आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में आज लोकतंत्र का नया अध्याय लिखा गया साहब। आप सभी जानते हैं वोटिंग हुई। जो इलाके आतंक का गढ़ कहलाते थे, जहां दनादन पत्थर चलते थे, वहां पहले चरण के चुनाव में आज दनादन वोट पड़े। धारा 370 की समाप्ति पत्थरबाजी के अंत का उपाय बनी। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में हिंदू त्योहारों पर हो रही पत्थरबाजी का अंत कैसे होगा? मतलब आप एक बार को सोच कर देखिए, कश्मीर में नहीं हुई पत्थरबाजी गणेश मूर्ति विसर्जन या फिर गणेश पंडालों पर, बप्पा के भक्तों पर। कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हुई, जिसे पत्थरबाजी का गढ़ कहा जाता था, जहां 370 की समाप्ति से पहले कोई भी दिन बिना पत्थरबाजी के शायद ही निकलता था। आज उस कश्मीर में तो पूरे धूमधाम से गणपति शान से उनकी सवारी जा रही है, गणपति उत्सव मनाया जा रहा है कश्मीर में। श्रीनगर में कल ये देखिए खूबसूरत तस्वीरें, कश्मीर में श्रीनगर गणेश विसर्जन हुआ। बप्पा के भक्त नाचते गाते झूमते नजर आए। कश्मीर बदली बदली फिजा, क्या बदला देखिए। वहां गणेश उत्सव के खिलाफ एक पत्थर नहीं चला, लेकिन बाकी जगह पता नहीं कौन सी 370 लगी हुई है। देश के अलग अलग राज्यों की कौन कौन सी गलियों में धारा 370 लगी हुई है कि वहां से बप्पा भक्तों की एंट्री बैन है, निकलोगे तो पत्थर खाओगे। यूपी से लेकर एमपी तक, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक बप्पा के भक्तों पर लगातार पत्थर बरस रहे हैं साहब। सवाल है ना कि कश्मीर की 370 तो हट गई है, 370 तो हट गई, लेकिन अभी भी क्या देश के कुछ इलाकों में अभी भी कोई धारा 370 है कुछ, जहां से गणपति यात्रा निकलना या तो मना है या निकलने पर पत्थर खाने पड़ेंगे। लगातार हो रहा है ये। अब महाराष्ट्र में हो गया है। अब अति सर्वत्र बढ़ जाती, अब अति हो रहा। देश की जनता को अब आगे आना होगा और इसके खिलाफ मोर्चा लेना। ये ईश्वर का अवमानना है, अपमान है। गणपति पर्व जैसे महत्वपूर्ण पर्व को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं। राजनीति में घसीट के लाने का एरोगेंस उनके मन में होता है। देश में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बार बार हिंदू त्योहार ही पत्थरबाजी का शिकार क्यों हो रहा है? लगातार पत्थरबाजी। मतलब कोई दिन गणपति गणेश उत्सव में शायद ही निकला हो जहां पत्थर ना बरसे हो। हिंदू बहुल देश भारत में क्यों एक भी त्योहार ऐसा नहीं बचा है जिसके खिलाफ नफरत के पत्थर ना चले हों? हिंदू त्योहारों पर चलने वाले पत्थर सिर्फ एक संयोग है या राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्लानिंग, कोई नफरती प्रयोग है? क्या है कैसा? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी, गुजरात, राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र में भी, ये देखिए आप तस्वीरें, भिवंडी की तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरों पर नजर रख दिया। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के खिलाफ पत्थर निकल गए, कट्टर पत्थर चल गए बप्पा के भक्तों पर। महाराष्ट्र के बुल्ढाना और भिवंडी में गणपति विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी हो गई। अब बप्पा के भक्त गणपति विसर्जन नहीं कर सकते हैं क्या? इस पत्थरबाजी का पैटर्न भी वैसा ही है, मतलब जैसा कि अन्य राज्यों में हमने आपको दिखाया ना। यहां भी एक मस्जिद के पास से गुजरते ही गणपति विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। महाराष्ट्र की भिवंडी में गणेश विसर्जन जुलूस पर उस वक्त पत्थरबाजी हुई जब शोभा यात्रा एक मस्जिद के पास से गुजर रही थी। रात करीब 12 बजे निकली इस शोभा यात्रा में महिलाएं। अच्छा ये देखिए तस्वीरें भी कैद होगी, छतों से वही पैटर्न है साहब, वही पैटर्न है। छतों से पत्थर, ये देखिए पत्थर आया, ये वही पैटर्न है, छतों पर पत्थर। वहां गली से निकल नहीं सकती आप। शोभा यात्रा में महिलाएं, बच्चे, फिर हाल देखिए आप क्या हुआ। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सैकड़ों लोग शामिल थे। श्रद्धालु बप्पा के वक्त गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाते हुए प्रतिमा विसर्जित करने के लिए नदी की ओर जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि गणपति जुलूस पर पत्थरबाजी के कई आरोपी पकड़ लिए गए हैं और अब इस बात की जांच हो रही है कि मस्जिद के पास अचानक पत्थरबाजी क्या प्री प्लान थी और अचानक हुई इस घटना के लिए क्या पहले से पत्थर जुटाए गए थे। देखिए क्या हुआ, महाराष्ट्र की भिवंडी की तरह बुल्ढाना में भी गणेश उत्सव को निशाना बनाकर पत्थरबाजी की हुई। जहां गणपति जुलूस जैसे ही एक मुस्लिम इलाके से गुजरा, या दूसरे इलाके की बात कर रहा हूं मैं, वैसे ही इलाके की लाइट गुल हो गई। आप समझिए, पूरी स्क्रिप्ट देखिए, क्या लग रहा है कि जैसे ही वो जुलूस मुस्लिम इलाके से गुजरा, बत्ती गुल, जुलूस पर पत्थरबाजी शुरू। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी करीब आधे घंटे तक होती रही।
भिवंडी की तरह यहां भी सवाल है कि क्या बुल्ढाना में भी आधे घंटे तक पत्थर मारने के लिए कुछ मतलब होगा ना? आधे घंटे तक का सामान पत्थर कहां से? फिर देखिए हाल। यहां भी पुलिस ने पत्थरबाजी के कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सुनाते हैं आपको। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसी ना बने, उसके लिए जो थाने पुलिस है वो पूरी से तैयारी करके बैठी हुई है। कल जिस तरीके से दो गुटों में पत्थरबाजी हुई थी और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था, उस मामले में अब थाने पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस ये पहचानने की कोशिश कर रही है कि कल जिन लोग ने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया था वो लोग कौन है। क्या ये प्लान तरीके से किया गया था कि जब गणेश विसर्जन होगा, गणपति की जब मूर्तियाँ निकलेंगी तब पत्थरबाजी होगी? इसको लेकर भी थाने पुलिस और भिवंडी पुलिस पूरी तरह से तैयारी कर रही है।